तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरुआत करेंगे इसके पार्ट थर्ड की, प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि इसके पहले हम 1 से 2 पार्ट करवा चुके हैं, 1 और 2 नंबर के, और ये तीसरा पार्ट होगा। जैसा कि हम पार्ट बढ़ाते जा रहे हैं, उसका लेवल भी क्वेश्चन का हम बढ़ाते जा रहे हैं। यानी कि पार्ट 1 में बेसिक क्वेश्चन थे, पार्ट 2 में थोड़ा और ऊपर के, और पार्ट 3 में उससे भी ऊपर के क्वेश्चन आप देखेंगे, और अगला जो पार्ट आएगा वो भी उससे हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे या फिर टीचिंग एग्जाम क्यों ना हो, उसमें ये चैप्टर जरूर पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो कम से कम समय में बहुत शॉर्ट तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, इसको हमने कल पूछा था पिछली वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 में। अगर आपने देखा होगा तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको सॉल्व भी किया होगा और इसका आंसर भी आपको पता होगा। यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन भी बताएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं या हम लेंगे आगे भी, सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके लाते हैं आप सबके लिए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपूर यादव। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जैसे हजारों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका भी प्यार शामिल हो जाए। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, कह रहा है किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। लाभ होता है, ध्यान देना है। इसे कितने रुपए में बेचें कि 20% की हानि हो। अब हानि कराना है, हमें क्या करना है। अब यहां दिया है विक्रय मूल्य, यानी कि बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य। अब सबसे पहले हमने आपको बताया था, अगर कहीं पर प्रतिशत दिया हो, पहले उसको भिन्न में बनाओ। कैसे बनाएंगे, यहां देखो 25%, तो यहां हो जाएगा 25%। तो इसको हम लिख सकते हैं 25, और नीचे जब प्रतिशत को हम हटाते हैं तो नीचे हमेशा 100 लगा देते हैं। इसको काटोगे अगर आप तो 1/, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ गए आप। इसका मतलब 4 रुपए की हमने वस्तु खरीदी थी और 1 रुपए के लाभ पर बेच दिया, तो कितने की बेची होगी, 4 रुपए तो निकाले होंगे, 1 रुपए प्रॉफिट मिला होगा, यानी कि 5 रुपए में बेचा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/4। और जिसको नहीं समझ में आया कहां से 5 आया, तो इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 1 5, तो ऊपर लिख दो 5, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, और नीचे वाला सेम रहता है। तो नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाले को बोलते हैं एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। हिंदी में बोले तो क्रय मूल्य, और ऊपर वाला विक्रय मूल्य। अब देखो यहां पर हमारे हिसाब से क्या है, 5 रुपए की चीज बेची गई है, खरीदी गई 4 रुपए की, 5 की बेची गई है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने की बेची गई है, 375 रुपए। तो इस 5 का मतलब है कि 5 बराबर ये 375, तो कर दो 375। अब देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको काट दो 5 से, तो 5 सते हो जाएगा 35, और 2 पचम 25 आएगा। ठीक है, 75 आ गया। 1 की वैल्यू 75, तो 4 की वैल्यू क्यों कितनी हो जाएगी, तो 4 से आप गुणा करा दो, ये हो जाएगा 4, बराबर में आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, और 2 हो जाएगा 30। अब आप कहेंगे 300 रुपए क्या है, तो ये 4 की वैल्यू मतलब क्रय मूल्य। तो उस वस्तु को हम खरीद कर लाए थे 300 रुपए में, जो कि 375 में बेचा है। अब पता चल गया हमें क्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है कि इसे मतलब इस 300 रुपए वाली चीज को जो हम खरीदा है, बेचे कितने रुपए में कि 20% की हानि हो। तो 20%, फिर से आप फ्रैक्शन को निकाल लो, इसको हम बटे में चेंज करते हैं हमेशा। तो यहां देखो 20% का मतलब होता है 1/5। कैसे, क्योंकि 20/100 करोगे, 20 एकम 20, 20 पंचे काटोगे तो 1/5 आएगा। अब देखो यहां पर चूंकि हानि हो रही है, और हानि का मतलब कि 5 रुपए की कोई चीज हम खरीद के लाए थे और 1 रुपए का हमें घाटा लग गया, तो कितने रुपए की बेची होगी चीज, तो ये बेची होगी हमने 4 रुपए की, यानी कि 4/5 हो जाएगा। और जिसको अभी भी नहीं समझ में आया, तो अगर हानि होती है तो इन दोनों नंबर को हम घटाकर लिख देते हैं 5 - 1 4, और अगर लाभ होता है तो दोनों नंबर को हम जोड़ देते हैं, 4 1 5। समझ गए, हानि हो तो घटाना है, लाभ हो तो जोड़ देना है। तो देखो ये था 4 और 1 रुपए के नुकसान हो रहा है, हानि हो रही, तो 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, 4/5। अब इसका मतलब ये जो है हमारा, ये है क्रय मूल्य, और ये हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो यहां पर कह रहा है 20% की हानि हो, कितने में बेचें, तो बेचे का मतलब 300 रुपए की चीज है, और कितने में बेचे हमें, तो यहां पर बेचना है 4 रुपए में। समझ गए आप। अब टोटल जो वैल्यू हमारी निकल रही है वो 5, कैसे, हमारे हिसाब से क्रय मूल्य 30 रुपए और क्वेश्चन के हिसाब से 5 रुपए। तो 5 की वैल्यू आप कर दो यहां पर, 5 बराबर
ये 300 रुपए हो जाएगा, तो एक बराबर हो जाएगा 5 6 का 30, ये आ जाएगा 60। अब एक की वैल्यू हो गई 60, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आ जाएगा 4 6 24, यानी कि 240 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम वस्तु को जो 300 रुपए की खरीद कर लाए हैं 240 की अगर हम बेच देंगे तो हमें 20% का नुकसान हो जाएगा, और हमें यही बताना था। कितने रुपए में बेचे, कह रहा है कितने रुपए में, तो बेचा है हमने कितने, 240 रुपए में। कुछ नहीं करना, अगर इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। अगर आपने ये सीख लिया कि भिन्न को हम जो परसेंटेज है उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 240, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप में से कितने लोगों का आंसर आ रहा था कमेंट में जरूर बताएं, देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दे पाया है। अब लेते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन और फिर उनको हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, और इसको समझते हैं। इसका लेवल थोड़ा सा हमने ऊपर उठाया है, यहाँ पर आप देखकर ही समझ जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु को यानी कि कोई वस्तु है उसे 1470 रुपए में बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमने ज्ञात करें नहीं लिखा, शॉर्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, आप समझ जाना क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें कंफ्यूज कर जाता है, लेकिन आज के बाद आप इस क्वेश्चन की रीढ़ तोड़ देंगे। कैसे, यहाँ देखो। अब सबसे पहले हमने बताया था कोई भी प्रतिशत दिया जाए उसको भिन्न में बदलो। अब देखो इसको बदलते हैं, तो यहां पर देखो लिखा है 16 सही 2/3% लिखा है। अब इसको क्या करो, देखो 16 3 48 हो जाएगा, 48 2 हो जाएगा 50, तो हम लिखेंगे 50 बटे आ जाएगा 3, और ये प्रतिशत है तो हम जब प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे क्या करते हैं, 100 लिखते हैं। अब देखो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 3 गुणे 2 आएगा नीचे, तो हम कहेंगे 1/3 दूनी यानी कि 6, तो ये आ जाएगा 1/6। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो कह रहा है बेचा गया है 1% के लाभ पर, तो 6 रुपए की हमने चीज खरीदी है और 1 रुपए के लाभ पर बेच दिया है, तो बेचा कितने का होगा, 6 और 1, 6 रुपए तो निकाले ही निकाले, 1 रुपए हमने और निकाला प्रॉफिट, तो 7 रुपए की बेचा होगा, मतलब 7/6। ये क्या है, ये है हमारा क्रय मूल्य और ये है हमारा क्या, विक्रय मूल्य। समझ गए होंगे आप। तो ये क्रय मूल्य है और ये है विक्रय मूल्य। अब कह रहा है 1470 रुपए में बेचा गया है, तो 1470 रुपए में अगर बेचा गया है तो विक्रय मूल्य हमारे हिसाब से 7 रुपए, तो आप लिख दो 7, और क्वेश्चन के हिसाब से 1470 रुपए, तो यहां लिख दो 1470 रुपए। ठीक है, समझ गए आप। अब यहां पर देखो, अब एक की वैल्यू आप निकाल लो, 7 से काटेंगे इसको 1470 को, तो 7 दूनी 14 आएगा 2, और यहां पर 7 एकम 7 यानी कि 210। एक की वैल्यू 210 आ गई, और हमें बताना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारे हिसाब से है 6, तो एक की वैल्यू 210, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसी से 6 का गुणा करा दो, क्योंकि ये 6 की वैल्यू निकालना है, यही हमारा क्रय मूल्य है और यही पूछा है। तो देखो 6 शून्य शून्य हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो यानी कि जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1260 रुपए। कोई वस्तु जो है 1470 रुपए में बेची गई थी, तो क्रय मूल्य कितने में खरीदी गई, 1260 रुपए में हमने उसको खरीदा हुआ था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा और भी उसका हमने लेवल बढ़ाया है। यहां देखो कैसे। अब कह रहे हैं किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, अब की बार कुछ नहीं दिया, यहां तो दे भी दिया था विक्रय मूल्य, अब कुछ नहीं दिया, हमें इसी से खेलना है। अब देखो कैसे, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 सही 1/3% लाभ में बेचने पर वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, हमें ये बताना है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो पहला फंडा हमारा यही होना चाहिए, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कि हमें इस फ्रैक्शन को, इस प्रतिशत को हमें फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में चेंज करना है। देखो कैसे चेंज करेंगे, ये लिखा है 8 सही 1/3%, तो आप बताओ 8 त्रिक हो जाएगा 24, और 24 1 हो जाएगा 25, तो हम लिख सकते हैं 25, और नीचे आ जाएगा 3, और हमने बताया था ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आता है गुणे में, तो हो जाएगा 100। अब देखो 25 से काटोगे तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो यहां पर आ जाएगा 1/3 गुणे 4। ये बात आप समझ गए होंगे। 25 से काटा है 4 बार में, तो 4 ये आया, 1 बार में ये, तो हम कहेंगे इसको 1 बटे आ जाएगा
12। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब कह रहा है लाभ, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये बताओ कि हमने कोई चीज बेच दी है 12 रुपए में और 12 रुपए में बेचती है, 1 रुपए का हमें लाभ मिला है। तो ये जो 12 की बेची है, 1 रुपए हमने एक्स्ट्रा में बेच दिया, तो खरीद के कितने के लाए होंगे? 11 रुपए के लाए होंगे। तो देखो यहां पर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो 11 रुपए आ जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1 रुपए का तो लाभ मिला ही मिला है उसको। ठीक है, ये आप ऐसे कर लो कि हम कहते हैं ये लिखा हुआ है 11 रुपए, तो लिख लो 11 रुपए और नीचे लिख लो 12 रुपए। ये है एसपी और ये है सीपी। क्यों? क्योंकि 11 रुपए की चीज हम खरीद कर लाए हैं और 12 रुपए में बेच दिया है, तभी हमें 1 रुपए का लाभ हुआ है। और जिसको नहीं भी समझ में आया तो दोनों का अंतर निकाल दो, 11 आएगा और नीचे वाला हमेशा नीचे रहता है। तो ये हमने बेचा है 11 रुपए की और खरीदा है 11 रुपए की और बेचा कितनी है? 12 रुपए की। अब देखो कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहां पर फार्मूला हमने बताया था, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे में 100 लिखते हैं और नीचे लिखते हैं हम क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा क्रय मूल्य। अब इसी फार्मूले पे रख दो। अब देखो लाभ कितने रुपए का हुआ है? 1 रुपए का हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे 1 बटे में आ जाएगा क्रय मूल्य, जितने रुपए का हमने खरीदा है। तो खरीदा कितने में है? 11 रुपए में, क्योंकि 12 में बेचा है, 1 रुपए का लाभ भी तो लिया है, तो 1 हटा दो तो 11 रुपए। तो यहां पर लिखेंगे 11 और गुणे में क्या लिखते हैं यहाँ पर? 100, तो लिख दो आप 100। ठीक है, आगे इसको बढ़ाते हैं तो हो जाएगा 100 बटे 11, यानी कि इसको अगर नीचे लिखेंगे तो 11 9 99 और 1 बटे 11, यानी कि 9 सही 1 बटे 11% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो है ना मजेदार क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे। ये जो हमने बताया है यहां से यहां तक का प्रोसेस, ये आपको मात्र समझाने के लिए हमने बोला है। आप चाहें तो ये पूरा का पूरा हटाकर डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं और इसके बाद ये फार्मूला आपको याद होगा ही होगा, यहां से डायरेक्ट आप यहां पहुंच सकते हैं आंसर। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी ये क्वेश्चन आते जाएंगे। अब आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन और ऐसा लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या कहते हैं, यहां देखो, इसमें कह रहा है किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचा जाता है, हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी कि वास्तव में उसको कितने प्रतिशत की हानि हुई है, हमें ये बताना है। तो देखो सबसे पहले हमने बताया था कि फ्रैक्शन में बदलो इसको। तो देखो 25% लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 25%, इसको हम करेंगे 25 और बटे में नीचे प्रतिशत जब भी हटता है तो 100 आ जाता है बटे में। इसको अगर काटोगे आप तो आ जाएगा 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी कि 1/4 आ जाएगा। यानी कि हानि हुई है, तो हमें कहेंगे कि 4 रुपए की कोई चीज हमने बेची है, तब हमें 1 रुपए की हानि हुई है। 4 रुपए में अगर हमने बेच दिया तो 1 रुपए में लॉस में चले जाते, तो हमें कितने में बेचना चाहिए? 1 रुपया और ज्यादा में, ताकि हमारा जो खरीद थी वो तो निकल आए। तो हानि हो रही, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 5 बटे हो जाएगा 4। और जिसको नहीं समझ में आया, अगर हानि हो रही तो दोनों को जोड़कर लिख देते हैं। 4 और 1 रुपए का जो नुकसान हुआ है, 4 1 5, इतने रुपए का हमने खरीदा होगा, तो 4 1 5। तो ये नीचे वाला जो है ये हो जाएगा हमारा कितने रुपए का? ये तो हो जाएगा एसपी और ये हो जाएगा हमारा सीपी। यानी कि जितने रुपए की लागत थी, 5 रुपए हमने लगाए थे जेब से, 4 रुपए में बेच दिया, तो 1 रुपए का नुकसान हुआ, यही वाला नुकसान हुआ। अब क्या कह रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने का मतलब है, यहाँ पर आप मैं लिख देता हूं हानि प्रतिशत। तो अगर हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो हानि कितने रुपए की हुई हमको? 1 रुपए की, तो हम लिखेंगे 1 रुपए, यानी कि 1 और बटे में क्या लिखेंगे? कितने रुपए का हम खरीद कर लाए थे, तो खरीदा कितने रुपए में था? 5 रुपए में, तो यहां पर लिख दो नीचे 5। अब आप कहेंगे ये कैसे पता है 1/5 कैसे? तो ये फार्मूला होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि जितने रुपए की होती है, हानि बटे में जितने की हम खरीद के लाते हैं। 5 में लाए हैं तो हमने 5 लिख दिया, गुणे में आप करोगे यहाँ पर 100, तो हो जाएगा यहाँ पर 100 बराबर में आ जाएगा। इसको अगर काटोगे तो ये आ जाएगा 100 बटे 5, मतलब हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी कि 20%। तो वास्तव में अगर उसको हानि हुई है तो 20% की उसको हानि हो गई है। ये बात समझ में आ गई? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा लगता है जब हम पढ़ते हैं, इसको बड़ा बेढंगा सा क्वेश्चन लगता है कि कहां से उठाएं, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आप आसानी से बहुत कम समय में, मुश्किल से 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा, मैंने तो समझाने के लिए आपको ऐसे बताया है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत उड़ाकर इस क्वेश्चन को रख देंगे। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन समझते हैं। अब देखो इसमें कह रहा है
किसी कार को 20% विक्रय मूल्य के लाभ पर, अभी हानि हमने पढ़ा, अब लाभ। हमारा मतलब है कि आपके जो किसी भी प्रकार के जो डाउट हैं वो सारे क्लियर होते चलें, हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है। तो क्वेश्चन वीडियो के बीच में हम बात इसीलिए नहीं करते हैं, सिर्फ हमारा फोकस होता है आपकी पढ़ाई पर, ठीक है। यहाँ देखो, तो इसमें कह रहा है किसी कार को 20% की विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य पर उसे 20% का लाभ हुआ जिस पर बेची गई। वास्तव में लाभ प्रतिशत हमें बताना है कितने रुपए का हुआ, तो सेम यही है, बस थोड़ा डाटा चेंज होगा। यहाँ देखो 20% हमने बोला, पहले उसको क्या बनाओगे, भिन्न बनाओगे, तो 20% हो गया 20%, तो यहां से कर दोगे 20% को हम लिखते हैं 20 और नीचे आ जाता है 100 क्यों आता है हम बता रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत हटाते हैं नीचे 100 आता है। अब 0 से 0 कट गया तो 20 पंचे 100 होता है, तो हम कहेंगे 20 एकम 20 हो गया और 20 पंचे हो गया 100, ठीक है। अब देखो कह रहा है लाभ हुआ है हमको, और लाभ हुआ है 5 रुपए की हमने कोई चीज बेची है और 1 रुपए का हमको लाभ हो गया है, समझ गए आप। तो 1 रुपए का जब लाभ हो गया है तो हमने खरीदा कितने में होगा, 5 रुपए की हमने बेच दिया, 1 रुपए हमें ज्यादा मिला, तो कितने रुपए खरीदे होंगे, 4 रुपए की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4/5। और जिसको नहीं भी समझ में आया तो एक ट्रिक अपना लो, अगर लाभ हो रहा हो तो दोनों का अंतर निकाल के ऊपर रख दिया करो, जैसे 5 में 1 गया तो 4 और नीचे वाला नीचे ही रहता है। लाभ आएगा तो दोनों का अंतर लिखते हैं, और अगर हानि आएगी तो दोनों का प्लस करते हैं, 4 1 5, तो यहाँ 5 लिखा था, समझ गए आप। अब ये जो हमारा हुआ है, ये हमारा हुआ है क्या, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, इतने रुपए में हमने बेचा है, और खरीदा कितने में था, यानी कि हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रय मूल्य। आप ये बात समझना कि इंग्लिश हिंदी कैसे है, तो मैं इसको भी हिंदी कर देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया। अब देखो क्वेश्चन में आते हैं, लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए सेम वही फंडा, क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है, फार्मूला लिख देता हूं, लाभ जितने रुपए का होता है बटे में लिखते हैं क्रय मूल्य जितने की हम खरीद के लाते हैं और इनटू में 100, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, लाभ कितने रुपए का हुआ था हमको, 1 रुपए का, ये तो क्रय मूल्य हो गया ना, और ये विक्रय मूल्य, 4 रुपए खरीदी थी, 5 रुपए की बेच दी, तो कितने रुपए एडवांस, कितने रुपए हमने एक्स्ट्रा करके बेचे, तो 1 रुपए, तो आप लिख दो 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, अपान में नीचे लिखते हैं यहाँ पर क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है, 4 रुपए, 4 की तो खरीदी थी हमने, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और गुणे में कर दो 100। अब देखो अगर इसको काटोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 100 और बटे में नीचे आ जाएगा क्या, नीचे आ जाएगा 4, और इसको अगर और आगे बढ़ाओगे तो ये आएगा 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा 25%। तो हमारा जो एकदम सही जवाब आएगा वो आएगा 25%, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगले टाइप का वो कैसे पूछा जा सकता है ताकि आपको किसी भी टाइप से क्वेश्चन घुमाए आप फंसे ना। यह क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, और इसको समझते हैं ये क्या बोल रहा है। इसमें कहा जा रहा है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। पहली बात तो हमें यह पता करना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, और अगर हो भी रहा है लाभ या हानि तो कितने प्रतिशत का हो रहा है। और ये रियल क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2019 में पूछा गया था। बाकी जिनमें हम नहीं लिख रहे हैं कि एनटीपीसी एसएससी रेलवे किसमें पूछा गया था, तो ये मत सोचिएगा कि ये पूछा ही नहीं गया, पूछा गया था, लेकिन हम नहीं लिखते हैं, हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ क्वेश्चन को कराना होता है। तो ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अगर इसमें नहीं लिखा तो भी आप ये मानेंगे कि पूछा गया है। इसमें हमने लिख दिया है एनटीपीसी, क्योंकि ये हमारे पास नोट था। अब आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी कहीं आते हैं कि इनका क्रय मूल्य इतने विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जैसा लिखा है वैसा ही आप भी कर लो। कैसे करेंगे, यहाँ देखो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हम कहेंगे 16, क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर सीपी, ठीक है। बराबर का मतलब बराबर ही तो है, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो लिख दो 14, और विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। अब देखो सीपी और एसपी को हम इधर ले आएंगे, तो नीचे लिखेंगे सीपी अपान में एसपी, और ये 14 इधर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 14 और नीचे आ जाएगा ये 16। अब आप कहेंगे कहां से आया, तो मैं बताता हूं आपको।
कि ये सीपी था पहले से, तो हमने लिख दिया, और इक्वल के पास जब कोई इधर आता है तो वो डिवाइड में नीचे आ जाता है, एसपी आया तो एसपी इसके नीचे लग गया, यानी कि ये आ गया। सेम 14 लिखा था, हमने लिख दिया, और ये 16 इधर जा रहा है इक्वल से, तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि ये 16 इसके नीचे आ जाएगा 14 के, तो ये आ गया। ठीक है, इसको और थोड़ा छोटा करते हैं, तो काटेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। सीपी 7 रुपए, एसपी 8 रुपए, मैं ऐसे भी लिख देता हूं, सीपी है और ये हमारा क्या है, एसपी। हमने खरीदा 7 रुपए की चीज और बेच दिया 8 रुपए की, तो ज्यादा रुपए में बेचा और खरीदा कम में, तो हमें लाभ हो रहा होगा। और कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है, मैं लिख देता हूं, लाभ बराबर इन दोनों का अंतर निकाल लो, क्योंकि 7 रुपए हमने लगाए थे जेब से और बेचने के बाद हमें 8 रुपए मिल गए, तो 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला ना, तो लाभ कितने रुपए को हुआ, 1 रुपए का। जिसको नहीं समझ में आया तो दोनों का अंतर कर दो, 8 - 7 तो 1 आ जाएगा। अब हमें लाभ पता चल गया 1 रुपए का, लाभ प्रतिशत बताना है, तो यहाँ पर फार्मूला हमने बताया था, लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, लाभ जितने रुपए को होता है वो, और नीचे लिखते हैं क्रयमूल, यानी कि जितने रुपए पे हम कोई चीज खरीद कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 100। इसी फार्मूले पे रख दो आंसर। देखो कैसे, यहाँ पर लाभ कितना हुआ है, 1 रुपए का, 1 रुपए लिखा तो है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 रुपए, और नीचे क्रयमूल कितने खरीदा था, 7 रुपए का, तो आप लिख दोगे 7 और इंटू में लिख दोगे 100, बराबर में कर दो, तो ये आ जाएगा 100/7, बराबर में हो जाएगा 7 एक कम 7 हो जाएगा, और 3 बचेगा तो 7 चौक 28 आएगा, और 2/7% हमारा सही आंसर हो जाएगा। है ना मजेदार क्वेश्चन, आपको आनंद आ गया होगा। तो सीपी एसपी आप रेशियो निकाल लो दोनों का, जैसे आएगा तो इसका अगर लाभ हो रहा है तो दोनों का अंतर निकाल लो, नुकसान हो रहा है तो हम दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये लाभ प्रतिशत की, लाभ 1 रुपए का लिख दिया हमने, और कितने खरीद के लाए थे, 7 रुपए की, नीचे 7 × 100 बराबर आंसर। अब आते हैं ठीक इसी प्रकार से इसका एक छोटा भाई क्वेश्चन है, इसको समझते हैं कैसे करेंगे। यहाँ देखो कह रहा है 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर हम 2750 वस्तुओं खरीदते हैं तो जितने रुपए हमें लगते हैं उतने 2500 वस्तुओं को बेचने पर मिलते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक वैसे लिख दो, और इसमें भी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो अब क्या हो रहा है, 2750, तो आप लिख दो 2750, और ये है क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी, बराबर में, बराबर क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बराबर। 2500 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, तो 2500 मतलब कि लिख दो आप 2500, तो ये हो जाएगा 2500, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है क्या, एसपी, तो आप लिखेंगे एसपी। ठीक वैसे ही CP/SP लिखेंगे तो CP आ जाएगा और यहाँ पर आएगा SP, बराबर में क्या आ जाएगा, ये 2500 दिया है तो 2500 लिखेंगे। और ठीक उसी प्रकार से जैसे इसमें किया था, ये जो 2750 है इसके नीचे पहुंच जाएगा बटे में, तो हम लिखेंगे 2750। समझ गए आप। अब इसको अगर और थोड़ा सा छोटा करेंगे तो इसको काट देंगे, तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कट गया, तो बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 250 और बटे में बचेगा ये आएगा इतना। ठीक है, अगर हम इसको और काटेंगे 25 से तो ये आ जाएगा 25 एकम 25, 0 बचेगा, और ये कटेगा 25 एकम 25 बचेगा, और यहाँ पर बच जाएगा 2, तो 25 एकम बचेगा 25। समझ गए होंगे आप। तो 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 2 बचेगा, तो 25 से कम 25 हो जाएगा। यानी कि ये ऊपर वाला जो है हमारा वो है CP और नीचे वाला है SP। हमने खरीदी है 10 रुपए की चीज, बेच दी है 11 रुपए की, 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो हम कहेंगे लाभ प्रतिशत बराबर होता है, कितने रुपए का लाभ हुआ है, 11 में से 10 हटा दो तो 1 बचेगा, क्योंकि बेची है 11 की, खरीदी थी 10 की, तो 10 11 - 10 1 आएगा, और ये हमारा होता है लाभ। और नीचे लिखते हैं जितने की हम खरीद कर लाते हैं, तो खरीद कर लाए हमने 10 रुपए की, तो यहाँ लिखेंगे आप 10 और गुणे में आप लिख दो 100। ठीक है, अब दोनों इसको अगर हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 100/10, मतलब हो जाएगा 0 0 कटा, तो ये आएगा 10%। ठीक है, एक्चुअल जो इसको लाभ हुआ है वो हुआ है 10% का। अब आप समझ गए होंगे कि हमने एक क्वेश्चन ये बता दिया, एक क्वेश्चन ये बता दिया। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर मान लो कि यहां पर ये कह देता, मान लो कि
यहां पर ये कह देता 250 और यहां पर कर देता इतना, ठीक है। मतलब 275 वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां पर बताना है, इसमें एक चीज और ऐड कर लो, हानि भी ऐड कर लो, ठीक है। यहां पर आप लिख लो हानि। तो अब ये आपको बताना है कि हानि हुआ है कि लाभ हुआ है। तो जो भी हुआ है, हानि हुई तो हानि प्रतिशत, लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अब इसमें आप सॉल्व करके बताओ कि कितना प्रतिशत आएगा आंसर, ठीक है, जब हमने ये चेंजेस कर दिए हैं। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, दमदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, वीडियो छोड़कर मत भागिएगा और इसको देखकर ही जाइएगा। अब देखो फ्रेंड्स, आपसे एक कंप्लेन है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, क्योंकि आप लास्ट तक आते आते भूल जाते हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लें। यहाँ देखो, पहले आप पढ़ लो, बाद में कर लेना। यहाँ देखो, इसमें कहा जा रहा है 72 वस्तुएं बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। अगर हम 72 चीजें बेच देते हैं तो 9 चीजों के बराबर जो मूल्य होता है 9 चीजों का, उनको हमें लॉस हो जाता है, उनके मूल्य का हमें नुकसान झेलना पड़ता है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है कि एक्चुअल में कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। अब देखो, वस्तुएं और वस्तुएं देख रखा है, पैसा और परसेंटेज खत्म कर दिया है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देखो कैसे उड़ाएंगे इसको। 72 वस्तुएं बेचने पर, तो बेचने पर मतलब हम कहेंगे यहाँ पर इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, विक्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य मतलब ये वस्तुओं को आप पैसा समझो, 72 रुपए आप मान लो, तो ये हो गया विक्रय मूल्य हमारा है 72, ठीक है। अब कह रहे हैं 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि कितना 9। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो हमारी होती है हानि, तो ये हानि हो जाएगा कितना 9। समझ गए होंगे आप। अब देखो, हानि हो रही 9 रुपए के और विक्रय मूल्य हमारा 72 रुपए का, तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आगे करके थोड़ा सा, या नीचे लिख देता हूं यहां पर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो अब आप कहेंगे क्रय मूल्य कैसे पता करेंगे। तो देखो भाई, बेचा है 72 रुपए में और 9 रुपए के नुकसान पर बेचा है, तो अगर ये 9 रुपए हमें और मिल जाते तो हमें हानि होती क्या, ना होती ना। तो जितने का हम खरीद के लाए थे उतने रुपए हमारे निकल आते। तो 72 रुपए में बेच दिया, 9 रुपए कम मिले हमको, और जितने मिलने चाहिए थे, तो कितने मिलने चाहिए थे 72 और 9। तो हम कहेंगे 72 प्लस 9 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 81। समझ गए आप, 81 मतलब क्रय मूल्य 81। हमने कोई भी चीज खरीदी थी 81 रुपए की और बेच दिया 72 रुपए की, तभी तो हमको नुकसान हुआ है 9 रुपए का। समझ गए आप। अगर नहीं भी समझ में आया तो क्रय मूल्य निकालना पड़े, तो अगर हानि हो रही हो तो दोनों को जोड़कर लिख दो आंसर। अब लिखो आंसर नहीं, अब आगे देखते हैं। हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमने बताया था कि यहाँ पर जब भी हमें हानि प्रतिशत बतानी होगी, तो हानि प्रतिशत के लिए हम ये करते हैं, सबसे पहले कितने रुपए की हानि हुई हमको हुई है 9 रुपए की, तो वो लिख दो। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 बटे में कितने रुपए की खरीद कर लाए थे, तो खरीद कर लाए थे हम कितने रुपए की 81 रुपए की, क्योंकि क्रय मूल्य तो यही है हमारा। तो आप लिख दो यहाँ पर 81 और गुणे में हो जाएगा 100, ठीक है ऐसे। तो 9 एकम 9, 9 99 81, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 बटे 9, ठीक है। अब इसको आप काटेंगे अगर, तो आगे आ जाएगा 9 एकम 9 और ये आ जाएगा 9 एकम 9 और 1 बटे आ जाएगा 9%। बस कुछ नहीं करना इसमें, सिंपल सवाल को देखते ही उड़ा दोगे आप। जैसे देखो, वस्तुएं बेचने पर विक्रय मूल्य हो गया, कितनी वस्तु लाभ हानि ये लिख दो आप, और अगर क्रय मूल्य निकालना है हानि हो रही तो दोनों को जोड़ दो। बस हानि प्रतिशत के लिए हानि लिख दो और जितने खरीद के लाए वो 100 से गुणा आंसर। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और घुमाता हूं। अगर ये कह देता हानि की जगह पर हम कह देते यहाँ पर लाभ होता है, क्या होता है लाभ, तो फिर हमें क्या बताना होता, हानि प्रतिशत न बतानी होती, अब क्या बताना होगा लाभ। अगर मान लो कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे, यहां देखो सेम वही हमें करना है। क्या करना है, विक्रय मूल्य जो है, तो विक्रय मूल्य हमारा 72 रुपए ही रहेगा। चाहो तो मैं इसको नीचे कर देता हूं आपको समझने के लिए, ठीक है, ताकि आप नोट भी करना चाहें तो ये आपका बना रहेगा। अब कह रहा है बेचने पर, तो बेचने पर का मतलब क्या हो गया विक्रय मूल्य, तो यहां पर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य और कितने रुपए है 72 रुपए, तो आप लिख दो 72, ठीक है। अब क्या है, लाभ होता है कितने का 9 का, तो यहां पर आप लिखेंगे लाभ और कितने रुपए का 9 का, तो यहां लिखेंगे 9 रुपए। अब हमें बताना है कि क्रय मूल्य, क्योंकि 3 चीज चाहिए हमको, तो क्रय मूल्य क्या है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्रय मूल्य
अब ध्यान से देखो यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को लिया है। कैसे? अब विक्रय मूल्य हमने बेचा है कोई चीज को 72 रुपए में और हमें लाभ हो गया है 9 रुपए का, तो खरीदा कितने रुपए की रहा होगा, तो 9 रुपए हमें एक्स्ट्रा ही मिले ना, तभी तो हमें लाभ मिला। तो 9 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं कब, जब हमने 72 की कोई चीज खरीदी है। तो अगर लाभ होता है तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि घटा देते हैं। तो अगर 72 में से 9 घटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आएगा 63 आएगा, जहां तक 12 में 9, हाँ तो ये आएगा 63। ठीक है, तो 12 में 9 गया तो 3 और इधर हाँ 63 रुपए आएगा। तो क्रय मूल्य हो गया हमारा 63, यानी कि चीज को हमने खरीदा था 63 रुपए में, 9 रुपए का हमने लाभ निकाला और टोटल ओवरऑल करके 72 रुपए की बेच डाला कि जाओ भैया खत्म कहानी। अब देखो यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत बताना है, तो सेम उसी प्रकार से हम करेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ, और नीचे लिखते हैं जो क्रय मूल्य होता है जितने की हम खरीद कर लाते हैं, और गुणे में लिखते हैं हमेशा 100। लाभ कितने रुपए का हुआ है, तो लाभ हुआ है हमें 9 रुपए का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य जितने की हम खरीद करके लाए हैं, तो ये हो जाएगा 63 रुपए, तो यहाँ पर लिखेंगे 63, और गुणा हमेशा 100 रहेगा तो 100 करेंगे। और अगर इसको और भी आगे काटेंगे तो 9 एक कम 9 हो जाएगा, 9 से 63 हो जाएगा, मतलब इसको हम कहेंगे 1 गुणे 100। ये एक कहां से आया, क्योंकि 9 से ही काट दिया तो 9 एक 9 आया, और ये 100 यहीं पर रहा, 9 सते 63, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। इसको और आगे ले जाओगे तो 100/7 आएगा, इसको और भी आगे काटोगे तो यहाँ पर आएगा 7 एक 7 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 3, तो ये आएगा 3, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, और 2/7% हो जाएगा। यानी कि अब जो हमें लाभ हुआ है वो 14 से ही 2/7% का लाभ हुआ है। तो उम्मीद है आज के सेशन, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, अगर कैसी लगी ये वीडियो आप जरूर बताएं। अगर फिर भी कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप कमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं। हम आप सबका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप में से जितने लोगों ने कमेंट करा होगा, पता होगा हम रिप्लाई जरूर देते हैं, भले ही उस दिन ना दें, अगले दिन दें, लेकिन रिप्लाई अवश्य आप लोगों को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और चैनल पे अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे वीडियो से जुड़ जाएं और हमारे इस चैनल का एक हिस्सा बन जाएं, जिससे हजारों लोग इस परिवार का हिस्सा बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट पार्ट 1 देख सकते हैं। अब इसके आगे जो पार्ट आएंगे, यानी कि जो भी आप पार्ट देख रहे होंगे उस पार्ट के अगले पार्ट की जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, जब तक रिकॉर्ड हो चुकी होगी। ठीक है, अगर नहीं है तो आप 1-2 दिन का वेट कर लें और रिकॉर्ड हो जाएगी। उम्मीद है अगले दिन आपको ये वीडियो का अगला पार्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमने कई सारे और भी चैप्टर करवाए हैं, जैसे टाइम एंड वर्क, परसेंटेज। अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो बहुत कम समय में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इजी से इजी मेथड हमने बताए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।